एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी एक बात थोड़ी सी हमें समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग कहते हैं कि महाप्रलय में अपने आप में महाप्रलय में सब कुछ भगवान में ही जाकर के मिल जाता है। उसने पूछा कि आप लोग कहते हैं कि महाप्रलय में सब कुछ जाकर के भगवान में ही मिल जाता है। इतना दुनिया लंबा और इस सारा दुनिया लंबा भगवान में कैसे जाकर पेट में समा जाता है महाराज? उस व्यक्ति ने प्रश्न किया। कभी आपके मन में इस प्रश्नों का समाधान सुनते हैं? कहा जाता है कि महाप्रलय में अपने आप सब कुछ जाकर के भगवान में मिल जाता है। मैंने उनको निवेदन दिया, व्यवहारिक उदाहरण मैंने बताया। मैंने कहा कि आपने कभी बट वृक्ष को आपने देखा है? हमारे यहाँ देखा है। मैंने कहा उस बट वृक्ष के फल को आपने देखा है? हाँ मैंने देखा है। तब उसके बिया को आपने देखा है? देखा है। हम उस बिया को कितना बड़ा छोटा होता है, नाखून में अपने डाल दीजिए उसी में रुक जाएगा, उसी में रह जाएगा। इतना बट वृक्ष का छोटा फल नहीं, फल तो कुछ बड़ा होता है। उसका एक बिया जो है उसको देखने से पता चलता है कि कहाँ इसमें जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ फल है, कहाँ छाया है, कहाँ पत्ता है, कुछ पता चलता है। तो क्या उस बीज से अलग कहीं जड़, छाया और तना इत्यादि है क्या? नहीं, अलग नहीं, उसी में है। तो जैसे एक बट वृक्ष के एक बीज में सब कुछ है, लेकिन देखने से पता नहीं चलता है अपने आप जब बीज रूप में रहता है कि कहाँ इसमें, कहाँ से जड़ इतना बड़ा हो जाता है, कहाँ से शाखा है, कहाँ से पत्ता है, कहाँ से छाया है। छोटा सा में अपने आप एक कैसे हो सकता है? अब वही कहीं अपने आप किसी जमीन में उसको बो दिया आपने और उसी से वृक्ष हो गया, उसी के द्वारा पूरे विशाल काय अपने आप हो जाता है। ठीक वही बात महाप्रलय में जो भी दुनिया की इतनी सारी स्थितियां हैं सूक्ष्म रूप में भगवान में समाहित हो जाती है। अब ऐसे उदाहरण के बाद आपको अलग प्रश्न करने की कोई गुंजाइश नहीं, ये बताया। इसलिए ऐसा विचार करते हुए मैं निवेदन करना चाह रहा था व्यवहारिक बात कि जैव वैदिका तैव लौकिका, वेद की बातों को लोक से समझा करके ही अपने आप कार्य किया जाता है। तो मैं निवेदन किया था कि जैसे छोटा बालक कभी कभी देखिए हमारे झूठ बात से अपने आप में आपके रामचरितमानस जो भी कुछ कल्पित बात अपने आप लिखा गया है, इसमें कोई पदार्थ नहीं है, इसी तरह से अपने आप में कल्पना किया गया है। मैंने कहा कैसे बताइए, कल्पना को कौन मानते हैं का? एक छोटा बालक जो होता है रोते रहता है, अब माता जी क्या करती है कि बालक को अपने गोद में ले लेती है, लेने के बाद क्या कहती है कि चंदा मामा आ रहे आओ, कहती है ना, अपना कहती है ना अपने आप में। उनको मामा क्यों कहा गया चंदा को? जी कोई विचार किया आपने? चंदा को मामा इसलिए कहा गया कि चंद्रमा जो है, एक बात तो चंद्रमा अपने आप में बताया गया है, भगवान द्वारा प्रकट हुए। चंद्रमा मनुष्य हो जाता चक्षु सूर्य जाए तो स्रोत्राद वायु से प्राण संखादि निर्जायत, एक कल्प। और एक कल्प में चंद्रमा जो है समुद्र मंथन से प्रकट हुए हैं। क्या चीज? एक कल्प में चंद्रमा तो भगवान के मन से प्रकट हुए हैं, लेकिन एक कल्प में चंद्रमा जो है समुद्र से प्रकट हुए हैं। ऐसे समुद्र से प्रकट होने के कारण समुद्र से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई है एक कल्प में। तो लक्ष्मी जी का विवाह भगवान नारायण के साथ हुआ है, तो लक्ष्मी जी के भाई चंद्रमा हो गए। समुद्र से लक्ष्मी भी प्रकट हुई, समुद्र से चंद्रमा भी प्रकट हुए, तो लक्ष्मी जी के भाई चंद्रमा हो गए। अब भगवान श्रीमन नारायण ने जो समुद्र से प्रकट जो लक्ष्मी जो हैं उनको अपने आप उनसे उनका विवाह हुआ। इसीलिए चंद्रमा को हम लोग मामा कहते हैं, इसीलिए मामा भाई अपने आप में अपनी माता का जो अपने आप के भाई जो होता है तो मामा ही में कहलाता है, ये बताया गया है। और इसीलिए भगवान वैकुंठ नाथ भगवान का ध्यान भले ही कम किया जाए, लेकिन हर बात में हम लोग क्या कहते हैं कि अपने आप में शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम इत्यादि करके जो बोलते हैं वो क्षीर सागर में भगवान अपने आप में पड़े रहते हैं। आप ही लोग आज ससुराल पक्ष का बहुत मान सम्मान नहीं करते हैं, भगवान ने किए सुने ना, जाकर के ससुराले में बस गए, सब क्षीर सागर में जाकर बस गए, समझ लीजिए अपने आप में। इसलिए आप ही नहीं करते हैं, भगवान ने भी किया, लेकिन भगवान जरूर अपने आप क्षीर सागर में बस गए, लेकिन अपने
पूर्व के स्थान को भी याद करते रहे। आने वाले ससुराल के पक्षों से प्रेम रखिए, लेकिन जिसके कारण ससुराल पक्ष से हमारा संबंध हुआ है उन माता पिता को भी छोड़िए मत। यही तुम कहेंगे, छोड़िए मत अपने आप में, ये बताया गया है। इस तरह अपने आप में वहाँ मामा कहा जाता है, उसमें अपने आप में छोटा बालक रोता है, उसमें कहा जाए कि सोना कहते हैं अपनी भाषा में, आप लोग मैं एक कथा सुना रहा हूँ। और उस बालक को सोना कटोरी हो सके घर में कहीं अपने आप में एक तांबा का भी कहीं पीतल का भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन कटोरा दूध भात अपने आप लड़किया के में जो खिलाया जाता है लड़का चुप लगा गया। ये झूठी बात सब है। कहाँ ऊपर रहने वाले चंद्रमा कहाँ अपने आप सोना के कटोरा का अपने आप पीतल का पात्र हो कि नहीं हो अपने आप, और उस बालक चुप लगा जाता है। ऐसे इसी प्रकार यदि किंचित जो नास्तिक दर्शन एक आता है कि कपोल की बात है, लेकिन इस कपोल द्वारा भी अगर कहीं अपने आप में कहीं हमारा गलत आचरण, गलत रहन सहन, गलत उठन बैठन बोलचाल में कहीं सुधार हो जाए तो कोई कम नहीं है। यही मैं कहना। और ब्रह्म है कि नहीं है ये आपके नास्तिकतापूर्ण वचनों से नहीं होगा। ये दुनिया है तो दुनिया को कौन बनाया, इतना को विचार करना पड़ेगा ना। आपने इतना सुंदर पंडाल बनाया है, इस पंडाल का मेकर कोई ना कोई होगा ना, कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करने वाला होगा ना, कोई ना कोई ऑपरेटिंग करने वाला होगा ना, कोई ना कोई मेकर इसका होगा ना। और समय से अपने आप में मैट को बटोर देना, मैट को बिछा देना, तिरपाल को बटोर देना, तिरपाल को बिछा देना, पंडाल का इधर उधर से फूलना बांधना, अपने आप में फूलमाला सजा देना, ये कौन करता है? अपने सो जाता है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा महाराज ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये किसी भगवान से लेना देना नहीं। नास्तिक में तो संख्या कम नहीं है, कहा कि ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हमने कहा कैसे ऑटोमेटिक आप मान रहे हैं, कैसे आप मान रहे हैं? तो उसने कहा कि जैसे कंप्यूटर में रंग डाल दीजिए और नक्शा बनकर अपने आप पे फोटो निकल जाता है और आप पेंटिंग नहीं करना पड़ेगा। हमने ठीक है आपकी बात को मैंने मान लिया। ऐसे लोग पहले से भी तो है अपने आप में, जैसे कंप्यूटर में आपने रंग डाल दिया, बटन दबा दिया और फोटो बन करके तैयार हो गया, आ गया। आपको पेंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ नाक है, कहाँ मुंह है, कहाँ क्या है, आ जाता है। एक उसी प्रकार से अपने आप में ऑटोमेटिक प्रकृति द्वारा होते रहता है, एक परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं। हमने कहा ठीक है, उस कंप्यूटर जो अति आधुनिक ऑटोमेटिक है उसको बनाया है किसने? अपने से बन गया है, अपने से बन गया है, उसको कोई ना कोई बनाने वाला है ना। इस प्रकृति जो ऑटोमेटिक आप मान रहे हैं, इस प्रकृति को भी किसने बनाया? अपने से प्रकृति बनी है? नहीं, अपने से प्रकृति नहीं बनी है। और उस ऑटोमेटिक जो अपने आप कंप्यूटर है उसमें किसी प्रकार कोई फाल्ट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो चार्ज अपने हो जाता है। कोई चार्ज करने वाला है, कहीं वायरस हो जाते हैं, कहीं बैक्टीरिया उसमें हो जाते हैं अपने आप में, उसको कौन शुद्ध करता है? एंटी अपने आप में वायरस कौन अपना उसमें दिया जाता है? कैसे होता है, कौन करता है? एक व्यक्ति द्वारा होता है, कोई मेकर द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार से एक प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है, लेकिन प्रकृति को भी अपने आप ऑटोमेटिक जो बनाने वाला है वही है गॉड, वही है गॉड, वही है लॉर्ड, वही है ईश्वर, वही है भगवान। हमेशा मैं कहता हूँ ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहरे चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको बनाने वाला कोई ना कोई होगा। उसी को हम लोग गॉड कहते हैं, उसी को हम लोग लॉर्ड कहते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। तो बताया गया है कार्य से ही कर्ता को जाना जाता है। अगर कार्य है तो कोई न कोई कर्ता, एक पंडाल बना हुआ है तो कोई न कोई बनाने वाला भी होगा। कारण से ही कर्ता को जाना जाता है। कारण है, जब ठीक आप मानते हैं कि जगत कारण है, प्रकृति कारण है, इस कारण को भी कोई न कोई रिमोट करने वाला होगा, वह परमात्मा है। अनुमान से ही परमात्मा को माना जाता है। अनुमान क्या होता है? मान लिया कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, बड़े बड़े गणित को सॉल्व कर दिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो ठीक वो मानने से हो सकता है, तो क्या ये मानने से नहीं होगा? इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने आप में परमात्मा को नकारने का गुंजाइश नहीं, किसी भी परिस्थिति में, चाहे नास्तिकता की स्थिति में हो व आस्तिकता की स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में परमात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को नकारने की कोई गुंजाइश नहीं है अपने आप में। इसलिए और जो नकारता है शायद
अपने स्वरूप को समझने में वह कहीं भूल कर रहा है, भूल कर